मुआवजा के लिए सड़क पर उतरे रैयत, राशि नहीं मिलने से संशय बरकरार। NH2 6 लेनिंग फ्लाईओवर निर्माण से प्रभावित रैयतों को अब तक NHAI द्वारा मुआवजा मिलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। ज्ञात हो कि बरकट्टा NH2 को 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण में बड़ी संख्या में प्रभावित रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर CO श्रीकांत लाल मांझी व बरकट्टा थाना प्रभारी विक्रम कुमार के समक्ष रैयतों का प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें मुखिया बसंत साव, सांसद प्रतिनिधि केदार साव व सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन सोनी ने मांगों को रखा। साथ में बड़ी संख्या में प्रभावित रैयत भी उपस्थित हुए। विदित होगी 2 वर्ष पूर्व NHAI द्वारा प्रशासनिक दबाव में बरकट्टा के रैयतों के दुकान मकान को तोड़ दिया गया था, जिसमें मुआवजा के नाम पर आज तक 1 फूटी कौड़ी नहीं मिला तो सिर्फ आश्वासन। रैयतों को NHAI व अधिकारियों द्वारा अंधेरे में रखकर काम किया गया। हालत यह है कि रैयत मुआवजा की मांग के लिए किस अधिकारी के पास जाएंगे, यह समझ से परे है। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्टा से संतोष पांडे की रिपोर्ट। पूरा सूची है। मतलब ये है, जब टैग दिया गया, टैग के अनुसार डीलर का जीत का जो डीलर है उसको खड़ा करने के लिए देखिए 4 साल से मामला चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो या इस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जी, उन तक ये बात जाए, उनके जानकारी में जाए कि बरकट्टा में जो प्रॉपर बरकट्टा के मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 रेवेन्यू विलेज गांव है, जो एक परबत्ता और एक बरकट्टा। यहाँ पे 4 साल से जो है सो सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा है। खास करके मैं बोलना चाहूँगा कि परबत्ता को तो यहाँ से नक्शा में ही उड़ा दिया गया था कि परबत्ता यहाँ है ही नहीं। तो हम लोगों ने DC साहब से मिले, SDO साहब से मिले। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जो यहाँ के पूर्व SDO साहब थे ताराचंद जी, जिन्होंने जो अपने मतलब कि देख रेख में जो है सो परबत्ता की नापी करवा करके उसको प्रोसेस में लाने का काम किए। अभी जो मूल रूप से समस्या है कि बरकट्टा में जो केसर हिंद पे जो बसे हुए रैयत हैं, उनको उनकी नापी वगैरह सब कुछ करा करके जो सो चिन्हित करके जो सो जिला को भेजा गया है। उसके बावजूद भी उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन का, मकान का जो मुआवजा देना है वो आज तक नहीं मिल पाया। उसी कड़ी में बरकट्टा का कई ऐसा रायती प्लॉट है जो 4 लाइन का ही मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं को बोला जा रहा है कि 1971-72 में आपका गजट हुआ है। तो गजट हुआ भाई, आपने किनको दिया है मुआवजा? आप उसको स्पष्ट करें कि मुआवजा आखिर गया कहाँ, जब रैयत को मिला ही नहीं है। आप ही का विभाग कह रहा है कि मेरे पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है। उसी तरह से कई ऐसे रैयत है। ये समस्या को लेकर के पूर्व में भी सांसद महोदय या विधायक के पास भी बात रखी गई है। उन लोगों के द्वारा अभी तक क्या आश्वासन मिला? जी, पूर्व में जो है सो लगभग 2 साल के पहले यहाँ सांसद महोदया आई हुई थी और वर्तमान विधायक भी उस टाइम उनके साथ में थे और इसी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में वार्तालाप हुई। तो उस टाइम बोला गया कि जो बीच में पिलर का काम हो रहा है, ये पिलर का काम होने के क्रम में ही जो केसर हिंद का और बरकट्टा का रैयतों का और परबत्ता का रैयतों का जो मुआवजा संबंधित मामला है, इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हुआ नहीं। लोग जो है सो जिला भूअर्जन पदाधिकारी और NHAI के पास में जाते जाते हमको लगता है नहीं ज़्यादा तो 4 जोड़ा जूता और चप्पल लोगों का टूट गया होगा। तब जाकर के आज जो है सो परेशान होकर के काम रोकना और बाधित करना उनकी मजबूरी हो गई है। और स्थिति ये अभी हो गई है, वो उत्पन्न हो गई है कि करो या मरो की स्थिति हो गई है। आर और पार की लड़ाई की स्थिति हो गई है। अब बरकट्टा का सभी रैयत जाग चुके हैं। मुआवजा अगर नहीं मिला तो वो लोग जो है सो करने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं।